वकास ड्रॉप साइट के लिए बहुत ही उम्दा काम करते हैं। ड्रॉप साइट अमरीकी जरीदा है, उसके अंदर लिखते हैं, बहुत बेहतरीन लिखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उन्होंने अब ये बताया है कि इमरान खान की ये जो ट्रांसफ़र टू हॉस्पिटल है, ये इसलिए देर हो रही है कि वहाँ कैमरे लगाए गए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और आखिरी लम्हात में इमरान खान के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा दें डील का, आपको इलाज तब करवाने देंगे। ये ज़रा बगैरती का लेवल चेक करें। वकास साहब ये ब्रेक कर रहे हैं खबर कि इस वक्त भी मिलिट्री जर्नल्स, बगैरती का कोई लेवल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त भी प्रेशराइज कर रहे हैं इमरान खान को कि आपको तब हॉस्पिटल जाने देंगे, आपकी आंख का इलाज तब होने देंगे जब आप हमें डील का मैसेज रिकॉर्ड करवा के देंगे, उसके बगैर नहीं। और अगर आप डील नहीं करेंगे तो हम आपको जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, आप फिर यहीं मर सकते हैं। तो इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इलाज करवाना है तो मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। वकास साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि इलाज होता है हो, नहीं होता है ना हो, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं अगर जेल से बाहर आऊँगा तो मेरिट पर आऊँगा, और इलाज के लिए भी जाऊँगा तो मेरिट पर जाऊँगा। आप नहीं करवाते तो अल्लाह की सुपुर्द। ये वहाँ से आखिरी जवाब आया है। ये सूरत हाल वकास साहब जो हैं ड्रॉप साइट के लिए, अमरीकी जरीदे के लिए लिखते हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसको सोलिडिफाई कर रहे हैं जो DG ISPR के और ISI के आजकल अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं मुनीब फारूक, या जिनके बारे में तासर है कि वो अनऑफिशियल उनके स्पोक्स पर्सन है। इमरान खान का रिलीफ इसी सूरत में होगा जब इनकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से तलखी ख़त्म हो जाएगी, कि इमरान खान को रिलीफ तभी मिलेगा जब उनकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से तलखी ख़त्म हो जाएगी। यही नहीं, वो जो लौंडा लपाड़ा जी हैं, बहुत बड़ा वो अपने आप को दलेर समझते हैं, अंदर से तो वो मामा मूदा हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं टेलीविज़न पर। और मुझे बहुत दुख है कि सामने मुजीबुर रहमान शामी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनको सामने बिठाकर डिस्कशन ये कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नहीं बोल रहा कि गलत हो रहा है, इस पर आसिम मुनीर को शर्म आनी चाहिए, ये जो कुछ भी उसने किया ये गैर इंसानी, नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। ये जो ब्रायलर मुर्गे की तरह स्टीरॉइड वाले जो इनके जुमले हैं और इनका बिहेवियर है, उसमें आसिम मुनीर के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन कह रहे हैं कि इमरान खान की क्योंकि आर्मी चीफ के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है तो इमरान खान के साथ ये हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो देखें फिर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता। मतलब ये पैगाम दे रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ जिसकी बिगड़ेगी फिर उसके कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ भी नहीं होंगे, और इसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं लौंडा लपाड़ा जी। इसके ऊपर उन्हें कोई तशवीश नहीं है, इसकी कोई मजम्मत उनके मुँह से नहीं निकल रही, सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये देखें आर्मी चीफ ने उनके साथ फिर क्या किया है। ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो ये सब कुछ आर्मी चीफ के साथ हुआ है। आगे से वैसे मुजीब साहब जो हैं उन्होंने वैसे अच्छी बात कही है, उन्होंने मुझे तो लगता है इनडायरेक्टली आर्मी चीफ को ही जरासीम कह दिया है। तो उन्होंने बहरहाल जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जब कुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो तो फिर जरासीम हमला कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आर्मी चीफ को ही जरासीम कहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नून को कहा है, कुछ कहते हैं कि नहीं बीमारी को कहा है। ये तो अब आप अगर वो स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरेगी तो आप खुद ही समझ लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर वो जर्मनी में है और साथ उनके DG ISI हैं, और कहा जा रहा है कि इसीलिए पीछे से इमरान खान की ट्रांसफ़र कल और आज रुकी रही है क्योंकि उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं हो सकी थी। पहले वो उम्रा कर रहे थे और अब वो जाएंगे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, जहाँ पर इज़राइल और सारे हैं। मेरी भी वैसे समझ से बाहर है कि जब बंदा उम्रा करता है तो अल्लाह तो आपको पता है कि फिर अल्लाह मियाँ है, वो तो माफ़ कर देते हैं इंसानों को, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या तालमेल क्या होगा कि पहले आप उम्रा करें और फिर आप जाकर नेतन्याहू से मिलें, तो क्या कनेक्शन होगा। रोज़े महशर अल्लाह मियाँ इस सारे प्रोसेस को कैसे देखेंगे ये तो अल्लाह को पता है, मैं तो नहीं कह सकता इसके ऊपर कुछ भी। लेकिन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि ये जो आपका ये सीक्वेंस है कि पहले उम्रा करना है और फिर बोर्ड ऑफ पीस के लिए जाना है, इसके ऊपर आप ही कमेंट्स में बताएं तो बेहतर होगा। बहरहाल जर्मनी में वो गए, ये आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहे हैं जर्मनी के अंदर, आप औकात देख लें, टोटल हमारी इतनी है। और आसिम मुनीर साहब अपने आप को समझते ऐसे हैं कि वो हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन दुनिया तो नहीं समझती। अब इनको असूली तौर पर तो वो बैज पहनना चाहिए था जैसे इनके साथ लेफ़्ट और राइट दोनों फौजियों ने पहना हुआ है, लेकिन क्योंकि उससे फिर ये पता चल जाना था कि ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है। पाकिस्तानियों को पता चल जाना था कि साहब को बाहर कोई नहीं जानता, भले हम जो मर्ज़ी पाकिस्तान के अंदर जितना मर्ज़ी डंडा फेर ले, बाहर हमें कोई नहीं जान रहा। तो वो जो कार्ड था वो तो नहीं पहना, वो साथ वाले ने छुपा के साइड से कार्ड दिखाया, आप देखें। लेकिन उस खातून ने रोक लिया पहले कि भाई किधर जा रहे हैं मुँह उठा के, कौन है आप,
कौन लोग हैं आप? तो फिर साथ से वो जो पीछे ADC है या जो भी इनका पीछे बंदा है, ऑफिसर जो है, वो साथ से कार्ड दिखा रहा है ऐसे कि जी ये हमारे पास कार्ड है, अंदर जाने दें। तो बाकायदा उन्होंने आसिम मुनीर को वहाँ रोक लिया गेट के ऊपर कि कौन हो, किधर जा रहे हो आप? तो वो साथ से चुपके से छुपा के कार्ड दिखाया जा रहा है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो ये प्रॉपर हैसियत है इनकी, क्योंकि दुनिया में कोई जानता तो है नहीं, जो इनकी ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लौंडा लपाड़ा हमें बताता है कि इमरान खान की आंख इसलिए चली गई है कि आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि इस चीज़ की मजम्मत कर सके वहाँ बैठ के।